हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड हियर इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं आपके MSO 001 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अब ये सब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो देखिए मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे विद नोट्स और पेड क्लासेस में भी विद नोट्स आपको कवर करा चुकी हूँ। बट यहाँ पे मैं एक बार और आपके टॉपिक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए और थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए और यहाँ पे समझ के अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो पिछली वीडियो भी देख पाए, इसलिए मैं यहाँ पे ये टॉपिक आपको दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन इज क्रिटिकली इवेलुएट द डर्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी। ध्यान देना है, ये नहीं पूछ रहा है कि इमाइल डर्कीम का कंट्रीब्यूशन क्या था सोशियोलॉजी को। वो बोल रहा है कि उस कंट्रीब्यूशन को आपको क्रिटिकली इवेलुएट करना है। यही हम गलती करते हैं। आप सब बता के आओगे डर्कीम ने क्या काम करा, अगर आपने पढ़े हैं डर्कीम के कंसेप्ट तो आप वो सब बताओगे, लेकिन उसको क्रिटिकली इवेलुएट करना भूल जाओगे, और वही मेन क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डर्कीम जो है, इमाइल डर्कीम, ये एक फाउंडेशन फादर है सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में जिसने कंट्रीब्यूशन करा। तो हम अगस्त कॉम्ट को देखते हैं तो यहाँ पे अगस्त कॉम्ट के बाद इमाइल डर्कीम भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन और सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करा है। अब अगर आपको उनको क्रिटिकली इवेलुएट करना है, मतलब उनके बारे में जो नेगेटिव उनकी स्टडी को लेकर चीजें थी या उनकी कमियां थी वो दर्शानी है, तो पहले आपको उनके वर्क बताने पड़ेंगे। फिर उस वर्क को किस किस कारण से क्रिटिसाइज किया ये हमें बताना पड़ेगा। तो सॉरी, अगर हम इमाइल डर्कीम की बात करें तो सबसे पहले आप बताना स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन में, सीधा नहीं क्रिटिकली फेंक के मारोगे चीजें। आप पहले लिखोगे कि एक वन ऑफ द मेजर फाउंडिंग फादर रहे हैं सोशियोलॉजी के। इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टू शेप दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को शेप करने में आफ्टर कॉम्ट अगर हम बोलेंगे तो इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात की है, जैसे कि हम देखेंगे सोशल फैक्ट पे, फंक्शनलिज्म पे, रिलीजन एंड सोसाइटी पे इन्होंने बात की है, डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट पे बात की है। तो इनके मल्टीपल कंसेप्ट हैं जो सोशियोलॉजी में आज की डेट तक भी रिलेवेंट है। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन देके आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे। इनका फर्स्ट कंसेप्ट सोशल फैक्ट। ये जो बात करते हैं वो बात करते हैं सामाजिक तथ्यों की। सोशल फैक्ट ये बताते हैं कि सोशल फैक्ट जो है वो एक तरीके से आपका वे ऑफ फीलिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ एक्टिंग है जो जनरली हमारी सोसाइटी में वाइड स्प्रेड है। सामाजिक तथ्य, राइट, कि एक पर्सन किस तरीके से सोसाइटी में रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा, वो सारी चीजें सोशल फैक्ट में जाती हैं। सोशल फैक्ट में इन्होंने ये भी बोला कि सोशल फैक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। देयर आर सर्टेन फैक्ट जो मटेरियल होते हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नॉन मटेरियल है। मटेरियल मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको आप देख छू सकते हो डायरेक्टली, एंड नॉन मटेरियल जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, फीलिंग, इमोशंस वगैरह। अब यहाँ पे मटेरियल, नॉन मटेरियल, सोशल फैक्ट तो इन्होंने दिया है। पूरा कहानी मत बताओ सोशल फैक्ट की, बट बताओ एक पैराग्राफ बनाओ सोशल फैक्ट का। फिर सोशल फैक्ट में सोशल फैक्ट का मीनिंग बता के अगले ही पैराग्राफ में, उसी सोशल फैक्ट वाले पैराग्राफ में आप लिखो कि क्यों इनकी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ पे बोला गया कि जो ये सोशल फैक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि हर चीज का सामाजिक तथ्य है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल एजेंसी को पीछे कर देते हैं। इंडिविजुअल एजेंसी और सब्जेक्टिव जो आपका बिहेवियर होता है, सब्जेक्टिव वे होता है टू रिस्पॉन्ड। अब आपने बोल दिया सोशल फैक्ट है, मीन्स यही चीज सही है, यही इसी तरीके से सोसाइटी में एक्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। हर पर्सन का एक्ट करने का तरीका, थिंक करने का तरीका, रिस्पॉन्ड करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो ये कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन आप जो सोशल फैक्ट कह रहे हो उसमें इस सब्जेक्टिव चीज का जिक्र नहीं दिख रहा है, इसीलिए आगे जाके इनकी इस थ्योरी को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया और इसमें ये कमी बताई। सोशल फैक्ट हुआ। फिर आप बात करोगे फंक्शनलिज्म की। अगला पैराग्राफ, अगली हेडिंग बनाओगे फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट क्या होता है? देखिए, इमाइल डर्कीम जो थे वो प्रोपाउंडर थे इस पर्सपेक्टिव के। सोशियोलॉजी को पढ़ने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, जैसे इवोल्यूशनरी जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट जाते थे, फंक्शनलिज्म जिसमें हम डर्कीम को डाल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, कार्ल मार्क्स, राल्फ डेरेनद्रॉफ, ये सब लोग इसमें जाते हैं। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म भी एक पर्सपेक्टिव होता है, राइट, प्रतीकात्मक आपका अंत्यक्रियावाद जिसमें GH मीड और इरविंग गॉफमैन वगैरह जाते हैं। तो फंक्शनलिज्म के प्रोपाउंडर बोले जाते हैं आपके इमाइल डर्कीम। तो इमाइल डर्कीम कहते हैं सोसाइटी में जितनी भी चीजें हैं वो डिफरेंट सबके फंक्शंस हैं और सब अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सो दैट सोसाइटी में सोशल कोहेजन बना रहे, सब चीज का काम ऑर्डर में हो, एक सोसाइटी पूरे ऑर्डर में फंक्शन करे और चीजें जो है वो मिसप्लेस या गड़बड़ इधर उधर ना हो। तो ये तो फंक्शनलिज्म है। सोशल फैक्ट हेडिंग दी, उसका मीनिंग बताया, फिर अगले पैराग्राफ में उसको क्रिटिसाइज किया। अगली हेडिंग दी फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म का मीनिंग बताया, डर्कीम ने क्या बोला है उसके बारे में वो बताया। फिर नाउ यू विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग। मतलब फंक्शनलिज्म में आप ये भी लिखोगे कि इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर बुक में जिक्र भी करा है कि काम की डिवीजन भी होती है ऑर्गेनिक, मैकेनिकल, सॉलिडारिटी के थ्रू, राइट।
अब डिटेल में ऑर्गेनिक मैकेनिकल सॉलिडारिटी का कंसेप्ट नहीं बताना है, जैविक और सापेक्ष सदृश्यता की इन्होंने बात की है, वो आपको बहुत डिटेल में या नहीं बताना है, वो आप अलग से देख सकते हो, राइट। दैट वी कैन सी डिफरेंटली कि इनका ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडारिटी का वो मैं शॉर्ट वीडियो एक बना दूंगी MSO1 की, आप देख सकते हो। और दरकीम के इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट वर्क कुछ भी आए तो आप उसमें वो कंसेप्ट लिख सकते हो डिवीजन ऑफ लेबर का। डन, ये चीज हो गई। तो आप इसको क्रिटिसाइज करोगे कि इसको क्रिटिसाइज किया कि ये बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच है जो फंक्शनलिज्म की दरकीम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सोशल चेंज की बात ही नहीं कर रही है। आप कह रहे हो हर चीज का एक सेम वे है रिएक्ट करने का, फंक्शन परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, जो डिफरेंट डायनामिक चेंज होगा सोसाइटी में, जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उसके जिक्र इनकी ये थ्योरी नहीं करती है, राइट। सो दैट्स वाई इन्हें क्रिटिसाइज किया गया। अब इनकी तीसरी थ्योरी की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ सुसाइड। हमें पता है इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ सुसाइड, जिसमें इन्होंने जिक्र करा है कि जो सुसाइड होते हैं उनका मेजर कारण सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन होना, एकजुटता होना, या फिर किसी का बहुत ज्यादा रेगुलेशन होना। दो रीजन से ये चीज होती है। और सुसाइड के लिए इन्होंने जो रीजन बताया था वो बताया था कि सुसाइड का जो रीजन है वो सोशल फैक्टर की वजह से होता है। पीपल कमिट सुसाइड ड्यू टू द सोसाइटी, जिसमें भी दो रीजन है, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। और इसके बेसिस पे 4 टाइप में सुसाइड को इन्होंने क्लासिफाई करा, दैट इज ईगोइस्टिक, अल्ट्रिस्टिक, एनॉमिक एंड फैटलिस्टिक। ये तो हुआ इनका थ्योरी ऑफ सुसाइड। अब उसको क्रिटिसाइज करो अगले पैराग्राफ में। क्रिटिसाइज करेंगे कि इन्होंने सुसाइड के लिए सिर्फ सोशल फैक्टर पे फोकस करा, सोशल चीजों पे बात करा, और इन्होंने कंप्लीटली जो साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं, जो सुसाइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द मनोवैज्ञानिक फैक्टर, मनोवैज्ञानिक जो हिस्सा होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली तो एक पर्सन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है मेंटली, साइकोलॉजिकली इज अ प्रॉपर वर्ड अगर हम कहें। दैट्स वाई वो इस टेंडेंसी पे पहुंचता है कि दैट पीपल कमिट सुसाइड। तो इन्होंने इस चीज को टोटली इग्नोर करा, मतलब जिक्र तक नहीं करा अपनी स्टडी में उस चीज का। डन, सोशल फैक्ट हुआ, फंक्शनलिज्म हुआ, थ्योरी ऑफ सुसाइड हुआ। फोर्थ आप बात करोगे रिलीजन एंड सोसाइटी की। इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी पे भी बात की है। इन्होंने बोला है रिलीजन सोसाइटी को इंटीग्रेट करने का काम करता है, लोगों में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लाता है, और ये बात इन्होंने अपनी बुक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में करी है। इनकी बुक है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। उन्होंने उसमें इन्होंने रिलीजन किस तरीके से सोसाइटी को शेप कर रहा है उसके बारे में डिटेल में जिक्र करा है, राइट, कि किस तरीके से वो एक इंटीग्रेटिव और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज क्यों करा? इस बात को क्रिटिसाइज करा कि जो दरकीम है ना, ये बहुत प्रिमिटिव रिलीजन पे फोकस कर रहे हैं, जैसे टोटेमिज्म वगैरह वाले कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो जो बाद का कंटेम्प्ररी मॉडर्न रिलीजियस डाइवर्सिफाइड चीजें हैं, ये उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रिमिटिव रिलीजन टोटेमिज्म पे फोकस कर रहे हैं, जिसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है। अगर आज के हिसाब से हम डाइवर्स रिलीजियस फॉर्म देखें तो इनकी थ्योरी उस पर एप्लीकेबल नहीं बैठ पाती है। क्लियर? दरकीम रिलेवेंस बताई, इंट्रो दिया, एक फ्रेंच आपके सोशोलॉजिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, फाउंडिंग फादर हैं, आज भी इनकी थ्योरी रिलेवेंट है इन द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी। फिर दरकीम थ्योरीज एंड क्रिटिसिज्म हेडिंग दी। नंबर 1 सोशल, उसका मीनिंग क्रिटिसिज्म, फंक्शनलिज्म मीनिंग क्रिटिसिज्म, थर्ड थ्योरी ऑफ सोसाइटी क्रिटिसिज्म, एंड देन फिर रिलीजन एंड सोसाइटी एंड मीनिंग एंड क्रिटिसिज्म। तो इस तरीके से आपके आराम से 4 पेज बहुत प्यार से भर जाएंगे। 500 वर्ड लिमिट भी आप टच कर दोगे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा कंक्लूड करके लिख दोगे कि येस, दरकीम की स्टडी जो है बहुत, वी कैन नॉट डिनाई विद द फैक्ट दैट दरकीम की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डिसिप्लिन लाइक सोशोलॉजी। और वेरियस फील्ड में उन्होंने काम करा है, वेरियस फील्ड की अंडरस्टैंडिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फर्दर जो आगे के सोशोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी इन्होंने दरकीम ने एक बेडरॉक, मतलब एक बेसिक फाउंडेशन ले डाउन कर दी थी, जिसके थ्रू आगे लोगों ने स्टडी करी, और आगे लोगों ने उस चीज को अपने अकॉर्डिंग, कंटेम्पररी टाइम के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरीज भी, मतलब अपनी डिफरेंट थ्योरीज भी फ्रेम करी हैं, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आई होप इसको कैसे प्रेजेंट करना है आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स के साथ मैं शायद पहले भी इस टॉपिक पे बात कर चुकी हूँ, आप वो भी देख लेंगे, और हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली हो। जो MSO1 की प्लेलिस्ट है उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल कराया गया है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द PYQ। यूट्यूब पे कहीं यूट्यूब पे है ये अवेलेबल, पेड क्लास में भी जिक्र होगा, और बाकी पेड क्लास वाले बच्चे यूट्यूब वीडियो तो जरूर देखेंगे, ये मैं पहले बोल चुकी हूँ, और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। ऐसा ना हो आप सिर्फ पेड क्लास देख के जाओ और आप बाद में कहो कि मैम आया ही नहीं कुछ उसमें से। तो मैंने पहले ही कहा है कि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस पहले कराई हुई हैं, वहां से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो प्लीज डू वॉच दैट। उसके बाद पेड क्लासेस देखिए, ये रिवीजन वीडियो भी चलते फिरते देख लीजिए, तो बहुत बढ़िया से आप लोग एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक।